सीयूईटी के स्कोर पे ये सृष्टि रंजन ने ये सवाल भेजा है, सीयूईटी के स्कोर पे 5 साल का एलएलबी के लिए एडमिशन मिल सकता है क्या? नहीं, सीयूईटी के बेसिस पे नहीं है। 5 साल का जो हमारा बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी है वो क्लैट के स्कोर पे, उसका भी रजिस्ट्रेशन जो है हम 10 दिन के अंदर शुरू तो करने क्लैट वाले पे मिलेगा, सीयूईटी पे नहीं मिलेगा। एक और सवाल ये है कि सीयूईटी में अगर फेल हो जाएं तो दूसरा मौका मिलता है? सीयूईटी में फेल नहीं हो सकते। पहली बात, फेल नहीं होते। देयर कुड बी अ नेगेटिव मार्किंग, देयर आर 5 सब्जेक्ट्स, सो फेल और मैम व्हाट अ पॉजिटिव स्टेप, मतलब फेलियर को ही हटा दिया हमने पूरे। You could get marks which may not qualify you to get a seat, in the sense your marks are low, but you can't say that there is a तो failure. रवि मार्क्स लो हो सकते हैं लेकिन आप फेल नहीं होंगे। अगर आपका उसमें जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स भी आए हैं तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनके किसी में नेगेटिव मार्क्स आए लेकिन ओवरऑल बाकी 3 सब्जेक्ट में इतने अच्छे आए कि उनको एडमिशन बेस्ट ऑफ 4 में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्योंकि आपने पहले बोला था कि धूप पे नहीं खड़ा होना है, सब कुछ फेसलेस है, सब कुछ टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है, इट्स ऑल बीन शिफ्टेड ऑन द डिजिटल स्पेक्ट्रम। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? EWS certificate of the latest year, that is post March 2025. They will need an EWS certificate. EWS certification government का जो भी rules है, that is the annual income limit, the nature of the house or zameen or other things that add to your EWS category, वो document आपको current year ka from SDM or a tehsildar you will have to get competent authority. This has to be put up on the website. This is already there in the bulletin of information. Please check for OBC certification and all other certifications, SC, ST, EWS. But for OBC and EWS, we need the current year certification. Non-creamy layer, non-creamy So I layer just certificate. the certificate should be in the name of the candidate. Okay. कि आपका नाम जो आपके आधार कार्ड या कहीं पर भी किसी भी आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उससे मैच करना, चाहे आपके 10th 12th के सर्टिफिकेट से मैच हो, और इनकम सर्टिफिकेट जो 31 मार्च 2025 के बाद का यानी 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। ये जब आप अपना जो हमारा प्लेटफॉर्म है जब आप भरेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स भी एंटर करनी पड़ेंगी कि इशूइंग अथॉरिटी कौन सी थी, किस दिन आपका सर्टिफिकेट बना था, किसके नाम पे बना था। सो वी एक्सट्रैक्ट, वी आस्क द स्टूडेंट्स टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर इशूइंग अथॉरिटी। एज प्रोफेसर विजय लक्ष्मी वाज पॉइंटिंग आउट, आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इनफैक्ट कई बार और ओबीसी की जो आपकी कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में होती है। एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सारे को किस प्रकार की रिजर्वेशन है, कितनी छूट है, उस पर बताइए प्लीज। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को है 10% छूट, कुछ नहीं है, 10% रिजर्वेशन है। सो 10% सीट्स आर फिक्स्ड फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 27% सीट्स आर फिक्स्ड फॉर ओबीसी कैटेगरी, 15% seats are fixed for SC and 7.5 for ST. These are government rules. These are constitutional obligations which we have to follow. Correct. Yes. So these are constitutional, as ma'am is saying, constitutional obligation which we have to. But you see, while making the list, if the candidate is high on ranking, he or she may even get a seat in the UR. As I said, it's a fully automated process. तो अगर आपका होता है तो आप UR में भी कंसिडर करे जा सकते हैं। We also in our initial rounds we also do in the ये आप सब बच्चों के बेनिफिट के लिए है। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ इनिशियल राउंड्स में एक्स्ट्रा एलोकेशंस भी करती है। हम कुछ एक्स्ट्रा सीटें एलोकेट कर देते हैं ताकि हमारे कुछ एडमिशन्स जो हैं पहले ही शुरू हो जाए, ताकि हमारा एकेडमिक सेशन जो है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो ये हम जब से हम एडमिशन कर रहे हैं हम कुछ एक्स्ट्रा एलोकेशंस कर देते हैं, थोड़े बढ़ा के कर देते हैं, बिकॉज हमें पता है कि बच्चों के एलोकेशन की बात की जाए मैम, तो हॉस्टल के बारे में बच्चे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं जूम पे। क्या सारे कॉलेजेस में हॉस्टल्स की अवेलेबिलिटी होती है? मैम ने थोड़ी सी रोशनी डाली थी कि पीजी का भी एक इंफॉर्मेशन सेटअप है, यू विल हैव योर सीनियर्स जो आपको मदद कर देंगे उस एरिया में क्या बेस्ट जगह है रहने के लिए, लेकिन हर कॉलेज में हॉस्टल की अवेलेबिलिटी नहीं है। हर कॉलेज में नहीं है। जिन कॉलेजेस में हैं और पुराने यूजीसी फंडेड हॉस्टल्स आर रनिंग, वी आर वेरी शॉर्ट। आई मीन एक जहाँ 1600 बच्चे लगभग फर्स्ट ईयर में दाखिला लेते हैं, वी कैन ओनली गिव सीट्स टू अबाउट 120, and this year we will also in a college like ours, which is Miranda House, which is again on the NIRF ranking quite high, but
hostel seats are very, very limited. Not more than 5% you can say are hostel seats available. This year, in fact, hostel seats for first years is likely to go down because we also have to carve seats for the fourth year, which have to come from the same pool. So until and unless we have the time where we can, you know, increase some more hostel accommodation, etc., which has both financial implications as well as time. क्योंकि construct suddenly आप नहीं कर सकते. लेकिन इसमें alternatives बहुत सारे हैं बच्चों के पास. बहुत है. Our Delhi University has a vibrancy and campus life just because you stay all over the university. Yeah, it's a whether big it space. is in North Adding Campus, to this South for Campus, hostel wherever. information, there are certain PG hostels in which some UG seats are available for students, which has to come through the colleges. Okay. Though it's very difficult to get into that because every college, I mean the colleges get 1 or 2 seats each. There's one in this Dhaka also. yeah. that, No, that is an undergraduate, Rajiv